तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही छोटा सा, बहुत ही प्यारा सा, यूनिक टाइप का गणित लेकर आया हूं। और ये प्रश्न बहुत ही मजेदार है, लेकिन अगर इस वीडियो को आप पूरा देखते हैं ना और लास्ट तक देखते हैं तो आपको ज्यादा मजा आएगा। क्योंकि भाई वीडियो के लास्ट में इससे भी थोड़ा हटके थोड़ा से जटिल वाला प्रश्न मैं आपको पूछने वाला हूं और उस प्रश्न के उत्तर आपको ही देना है। और निश्चित रूप से आप लोग गणित के जीनियस हैं, तो आप लोग भी उस लास्ट वाले प्रश्न के उत्तर 100% दे पाएंगे, ये मुझे पूरा यकीन है। क्योंकि इस प्रकार के प्रश्नों को मैंने कई बार बनाया है, लेकिन आज मैं कुछ विशेष प्रकार के प्रश्न बना रहा हूं। और हां, इस प्रश्न को मुझे किसने कमेंट किया है ये भी बताऊंगा। आपका काम क्या है, बस दो बार में ही आपको पहचान कर बताना है। जी दोस्तों, प्रश्न कुछ इस प्रकार है, मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और ऑल को टच कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप उन वीडियो का लाभ उठाते रहें। तो यहां पर देखिए, हमें क्या करना है, सिक्कों की जो संख्या हमें दिया जाएगा उस सिक्कों में हमें क्या करना है, जो खराब वाला सिक्का है या फिर त्रुटिपूर्ण सिक्का है उसको बताना होगा। लेकिन याद रखिए, शुरुआत में मैं 9 सिक्का वाला ले रहा हूं और लास्ट में मैं जो प्रश्न करूंगा वो अधिक सिक्कों वाला होगा, जिसमें पहचानना बड़ा कठिन हो जाता है। तो चलिए, ये वाला प्रश्न मुझे किसने किया था दोस्तों? ये वाला प्रश्न मुझे किया था इंजीनियर जय सिंह राजपूत ने। और ये हमारे चैनल में बहुत ज़्यादा कमेंट करते हैं और मुझे बहुत हेल्प भी करते हैं, मेरे बहुत आदरणीय हैं और पर्सनली मुझे बहुत गाइड भी करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो हमारे सर हैं, उसने प्रश्न स्पष्ट रूप से लिख रखा है, इसको मैं अपने भाषा में समझा देता हूं कि एक जो सुनार है उनको सिक्का बनाने के लिए कहा गया, उसने सिक्का बनाया। कितना सिक्का बनाया? 9 सिक्का बनाया। अब 9 सिक्का जब बनाया तो उसमें से सभी सिक्के जो है बराबर तौल के थे। एक सिक्का जो है क्या हो गया, तौल में थोड़ा से कम रह गया। अब देखो, इस प्रश्न को 2 प्रकार से बना सकते हैं, या तो एक सिक्का जो है तौल में कम हो जाए या फिर एक ही सिक्का जो है तौल में अधिक हो जाए। आपका काम क्या है, आपको एक काम करना है। जैसे वो सिक्का बनाया गया, अब उस सिक्का में पहचान के आपको एक ये चैलेंज दिया गया कि भाई इसमें एक सिक्का जो है क्या है, त्रुटिपूर्ण है ना। अब हम ये मानते हैं कि चलो त्रुटिपूर्ण है और कम भार वाला है। हालांकि इसको आप दोनों ट्रिक से बना सकते हैं, मैं केवल एक ही प्रश्न से बना रहा हूं। अगर वो सिक्का कम भार वाला है तो हम 2 बार में तौल करके कैसे बताएंगे। ध्यान दीजिए, पुराने जमाना वाला तराजू है, आजकल वाला इलेक्ट्रॉनिक वाला नहीं है। पुराने जमाना वाला तराजू है, 2 पलड़ा वाला। उस 2 पलड़े के तराजू का उपयोग करना है और केवल 2 बार तौलना है। और आपको उस त्रुटिपूर्ण जो सिक्का है उसको तौल करके बताना है, पहचान करके बताना है, एकदम निकाल के बताना है, भैया ये वाला सिक्का आपका त्रुटिपूर्ण है, जिसका वजन क्या है, कम है। हाँ, ज्यादा वाला भी हो सकता है, लेकिन आज मैं आपको कम वाला बता रहा हूं। तो 2 बार में कैसे बता पाएंगे? और आपको यदि पता है कि 2 बार में तौला जा सकता है और उस सिक्के को निकाल के हम दे सकते हैं, ये ले भैया ये वाला सिक्का जो है त्रुटिपूर्ण है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि किस प्रकार तौला जाएगा। और मैं यहां पर आपको बता रहा हूं कि बहुत ही आसानी से इसको तौला जा सकता है। तो उसके लिए भैया सबसे पहले तो मुझे तराजू बनाना पड़ेगा, है ना, तराजू बनाना पड़ेगा। तो मैं यहां पर कोशिश कर रहा हूं तराजू बनाने का। ठीक है, ये ऐसा ही हम तराजू बना लेते हैं। यहां पर एक तराजू बन रहा है, ठीक है, और एक कांटा लगा रहे हैं, जरूरी नहीं है ना, यहाँ पर हम ऐसे बना देते हैं। और ये हमारा तराजू बनकर पूरा तैयार हो गया है। हमें क्या करना है, केवल और केवल 2 बार तौलना है और उस 2 तौल में ही हमको बता देना है कि खराब वाला सिक्का, मतलब त्रुटिपूर्ण सिक्का जो है किधर रखा हुआ है, कौन सा सिक्का जो है त्रुटिपूर्ण है। तो निश्चित रूप से आप भी 2 बार में ही बता पाएंगे। इसके लिए आपको ध्यान ये देना है, मैं जो आपको बता रहा हूं, ठीक है। अब चलो, ये तराजू बन गया है भैया, हमको 2 बार में तौलना है। हमको पता है कि हमारे पास सिक्के कितने हैं, 9 हैं। चलो 1 2 3, हमने क्या किया, 9 सिक्का है और पता नहीं कि इसमें कौन सा सिक्का जो है कम भार वाला है। तो हमने 3 सिक्का यहां रख दिया और 3 सिक्का में से 3 सिक्के को हमने यहां पर रखा, यहां पर हमने 3 सिक्का डाला और यहां पर भी हमने 3 सिक्का डाल दिया। देखिए, 3 3 6 और 3 9। अब हमारे पास कंडीशन क्या होगा, हमको तो कहा गया है केवल और केवल 2 बार तौलना है और उस 2 तौल में हमको इसको पता करके बता देना है कि कौन सा सिक्का जो है क्या है, त्रुटिपूर्ण है। अब देखिए, अगर हमने क्या किया, इस प्रकार तौला और दोनों यदि बराबर आ गया, मान ले जाए दोनों पलड़ा जो है बराबर आ गया, तो इसका मतलब तो तय है कि त्रुटिपूर्ण जो सिक्का है वो इसमें है। लेकिन हमारे पास एक ही तौल और बचा हुआ है, उस एक तौल में हमको बताना है कि इसमें कौन सा सिक्का जो है
कम भार वाला है। अधिक भार वाला होता तब भी बता पाते, ठीक है। अब हमें पता करना है, अगर ये बराबर है, ध्यान दीजिएगा, ये बराबर है तो निश्चित रूप से त्रुटिपूर्ण सिक्का इसमें है, और हमको कहा गया है कि कम भार वाला सिक्का है ना, मैं बोल रहा हूं कि कम भार वाला है। तो इसमें से हम क्या करेंगे, अब इस सिक्का को तो हम हटा देंगे, तो ये दोनों जो सिक्का हमको दिखाई दे रहा है, इन दोनों सिक्का को हम क्या कर देते हैं, यहां से हटा देते हैं। इस तराजू से ये दोनों सिक्का हमने हटा दिया। अब क्या करेंगे, इसी तराजू में आपको क्या करना है, फिर से सिक्का लाना है। अब इसी तराजू में आपको फिर से सिक्का लाना है। कैसे लाएंगे, यहां पर जो आपको सिक्का दिखाई दे रहा है, देखिए यहां पर 3 सिक्का आपके पास है, यहां पर देखिए 1 2 3 है ना। आप क्या करिएगा, एक सिक्का यहां पर रखिए, केवल एक ही सिक्का रखना है, और एक सिक्का यहां पर रखिए। तो आपके पास वहां पर कितने सिक्के बच गए हैं, देखिए हमने 2 सिक्का रख दिया, यहां पर रख दिया। मान ले जाए, देखिए दूसरा बार तौल रहे भाई, तीसरा बार तौलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दूसरा बार में तौल रहे हैं, मान ले जाए यहां पर देखिए, अगर ये वाला सिक्का और ये वाला सिक्का बराबर हो गया तो हमको तो पता चल गया कि ये क्या है, यही जो है क्या हो जाएगा, ये हल्का सिक्का होगा। ये तय हो गया पहला वाला। अगर मान ले जाए ये वाला नीचे चला जाता, ये वाला पलड़ा जो है ऊपर चला जाता, तो इसका मतलब क्या समझ आया, जो पलड़ा नीचे जा रहा है वो भारी है ना, भारी है, और जो ऊपर जा रहा है वो क्या है, त्रुटिपूर्ण है। क्यों त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि हमको कहा गया था हल्का सिक्का है। तो हल्का सिक्का है मतलब ये वाला क्या हो जाएगा, सिक्का जो है त्रुटिपूर्ण होगा, हल्का है इसलिए ऊपर जा रहा है। हाँ, इसी प्रश्न में ये हो सकता था। अब इसका दूसरा तरीका ही बता रहा हूं भाई, अगर शुरुआत में पलड़ा भारी हो जाता तब हम क्या करते हैं, या हल्का हो जाता तब क्या करते हैं। अब देखिए इसी प्रश्न को आप भारी वाले सिक्के के लिए भी कर सकते थे। अगर त्रुटिपूर्ण सिक्का जो है भारी है ना, अन्य जो जैसे 9 सिक्का है, 9 सिक्का में एक सिक्का अन्य सिक्कों से भारी है, तब क्या करते, निश्चित रूप से प्रक्रिया पूरा यही करते। और इस परिस्थिति में जो सिक्का नीचे जा रहा है, क्योंकि बाकी के 8 सिक्कों का वजन समान है और ये वाला सिक्का का वजन क्या है, अधिक है, तो पलड़ा नीचे जाता, वो वाला हमारा आंसर होता। तो आपको समझ आ गया होगा कि अगर हल्का ऊपर की ओर जा रहा है तो हमारा त्रुटिपूर्ण सिक्का ये था, अगर भारी पता करना होता तो ये वाला होता। लेकिन ये तो हमारा पहला कंडीशन है। लेकिन शुरुआत में ही मान ले जाए हम जब तराजू लिए, उसी समय जब हम शुरुआत में तौले, अब ध्यान दीजिए, अगर हमने शुरुआत में ही तौला और शुरुआत में तौलते ही मान ले जाए कोई पलड़ा भारी हो जाता, तो हमको पता है कि हमने 3 सिक्का पहले यहां पर रख दिए थे और 3 सिक्का हमने इसमें डाला है। देखिए 3 सिक्का हमने इसमें डाला। अब मान ले जाए शुरुआत में ही, देखिए अब मैं दूसरा तरीका बता रहा हूं, पहला तरीका में तो हमने पूरा प्रूफ कर दिया। दूसरा तरीका है, अगर हम तौल रहे थे और पहले ही तौल में मान ले जाए इधर वाला पलड़ा जो है क्या हो गया, भारी हो गया, तो ये वाला क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। और मान ले जाए हमको हल्का वाला क्या करना है, हल्का वाला सिक्का का पहचान करना होता, तो हमको पता है कि शुरुआत में ही मान ले जाए, शुरुआत में ही ये वाला पलड़ा भारी हो गया, ये वाला पलड़ा जो है ऊपर जा रहा है, मतलब त्रुटिपूर्ण जो सिक्का है वो इसमें नहीं है। तो इसका हमें कोई काम ही नहीं करना है, क्योंकि ये सब बराबर सिक्के हैं। इसमें आते हैं, ये वाला सब नीचे जा रहा है, मतलब ये वाला सिक्का भी क्या है, सब बराबर सिक्के हैं, इसमें भी हमको कुछ भी काम नहीं करना है, इनको भी हम हटा देंगे। क्योंकि यहां पर भी जो सिक्कों की संख्या है ना, 3 है, और ये तीनों सिक्का एकदम बराबर वाला है। त्रुटिपूर्ण सिक्का यहां पर मिलेगा, क्योंकि हल्का सिक्का की बात हो रहा है। तो ये 3 सिक्कों को लेंगे, तो इन 3 सिक्कों को हम हटा देंगे और केवल हमें इन 3 सिक्कों को ले लेना है, ठीक है। अब इन 3 सिक्कों को जब हम लेंगे तो आपको क्या करना है, इन्हीं 3 सिक्कों को लेना है, और इन्हीं 3 सिक्कों को क्या करना है, आपको तो पता है कि इन्हीं में वो त्रुटिपूर्ण सिक्का छुपा हुआ है, क्योंकि हल्का है ना। इन तीनों में से कोई एक सिक्का हल्का था, 1 2 और 3, इन्हीं में से कोई ना कोई सिक्का हल्का था, तब ये ऊपर जा रहा था। अब इनमें से एक सिक्का को यहां रखेंगे, एक सिक्का को यहां रखेंगे। ध्यान दीजिए, ये दूसरा बार तौल रहे हैं, मैं कंडीशन दूसरा बता रहा हूं और उसमें हम दूसरा बार तौल रहे हैं। अब देखिए हमने यहां पर 2 सिक्का तो फिर रख दिया, अब एक सिक्का हमारे पास यहां पर क्या हो गया है, बच गया है। अब मान ले जाए इस कंडीशन में दोनों पलड़ा जो है बराबर आ गया, तो हमारा हल्का वाला सिक्का ये है, और भारी वाला कंडीशन में अगर पता करते तो भारी वाला सिक्का ये हो, यहां पर पता चलता है ना। लेकिन अगर दोनों पलड़ा बराबर ना हो तो एक पलड़ा क्या होगा, भारी होगा, एक वाला भारी होगा और एक वाला हल्का होगा, हल्का वाला ऊपर जाएगा। तो निश्चित रूप से यदि हल्का सिक्का का पता करना होता तो ऊपर की ओर जो जा रहा है पलड़ा, उसमें जो सिक्का होगा वो हल्का होता। तो निश्चित रूप से इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, केवल और केवल 2 ही तौल में बता सकते हैं कि 9 सिक्कों में से कौन सा सिक्का हल्का है।
हाँ, इसके दो आपको विधि बताया गया है। शुरुआत में अगर पलड़ा बराबर हो गया तो अलग कंडीशन होगा, क्योंकि वो बाकी के जो 3 सिक्के हैं उसमें त्रुटिपूर्ण सिक्का है। लेकिन शुरुआत में ही पलड़ा जो है क्या हो जाए, अप डाउन हो जाए, है ना, ऊपर नीचे हो जाए, तो इन्हीं में त्रुटिपूर्ण सिक्का निकाल लेना है। तो उस पलड़े वाले सिक्का को पकड़ना है जिसमें त्रुटिपूर्ण सिक्का हो। अगर हल्का वाला अगर आपको पता करना है तो ऊपर जा रहा है उसमें का सिक्का पकड़ेंगे 3 सिक्का और पलड़ा में रखेंगे और पता कर लेंगे बहुत आसानी से। भारी वाला पता करना हो तो जो नीचे जा रहा है उसमें का 3 सिक्का पकड़ेंगे और पलड़ा में करेंगे, 2 तौल में पता चल जाएगा। ये तो हो गया प्रश्न जिसको मुझे कमेंट किया गया था हमारे राजपूत सर के द्वारा, जिसका उत्तर मैंने देने का प्रयास किया है। अब दोस्तों मैंने आपको कहा था कि वीडियो के लास्ट में आपको थोड़ा सा जटिल वाला प्रश्न मैं आपको करने वाला हूं। मान ले जाए हमारे पास जो सिक्कों की जो संख्या है, ध्यान दीजिएगा, हमारे पास जो सिक्कों की संख्या है, मैं उस सिक्कों की संख्या के आधार पर आपको बता रहा हूं। अगर सिक्कों की जो संख्या है वो कितना है, मान ले जाए यहां पर मैं सिक्कों की संख्या बता रहा हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। मान ले जाए सिक्कों की संख्या जो है कितना हो, 12 हो, तो क्या आप बता सकते हैं इस कंडीशन में इसको हम कितने बार तौलेंगे? तो मतलब सॉरी, हाँ, क्या आप बता सकते हैं इस सिक्कों को हम 3 तौल में पता करना है? और इसमें क्या होगा, ये 12 जो सिक्का आपको दिखाई दे रहा है, जितने 12 सिक्का आपको दिखाई दे रहा है, इसमें से कोई भी एक सिक्का जो है क्या है, कम भार का है। याद रखिएगा, इनमें से कोई भी एक सिक्का, पता नहीं कि कौन सा सिक्का, लेकिन कोई भी एक सिक्का कम भार का है। अगर आपको पता है कि इनमें से कोई भी एक सिक्का कम भार का है और आपको पता करना है इन 12 सिक्कों में कि कौन सा सिक्का कम भार का है, और आपको तौलने के लिए केवल 3 बार कहा जाए, 3 बार तौल करके आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सिक्का जो है क्या है, हल्का है ना। देखो मैंने कम भार लिखा है ना, मतलब हल्का है। तो क्या आप इस प्रश्न के उत्तर दे सकते हैं? यदि हाँ तो फटाफट वीडियो को यहीं रोक दीजिए और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को अधिक से अधिक आपको शेयर भी करना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस भी करना है और ऑल को टच करना है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।